So hello friends, once again welcome back to my channel Talented Guruji. This is me Dhanraj Gupta with you, and in my today's video you will get to know a brief information about the remaining 4 principles related to public life. And the first 3 I discussed in my last video, and I also discussed the word called holder of public office. I briefly discussed this word, and go have a look at my last video. So without wasting any time, let's begin with our remaining 4 principles. Let's go. So here is it guys, remaining 4 principles of public life. स्टार्टिंग के 3 मैंने बता दिया था आपको, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस भी मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दिया था आपको. इस वीडियो में मैं पूरा एथिक्स कंप्लीट कर दूंगा. 7 प्रिंसिपल्स, रिमेनिंग 4 बचा हुआ है. तो आइए हम लोग चौथे नंबर पे पढ़ते हैं. हमारा ट्रिक क्या था? साहिल, O2 साहिल, ठीक है. O2S हो गया था. अब AHIL पे हम लोग बढ़ेंगे. तो A फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस. मतलब कोई भी ऑफिसर अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो वो उसके लिए अकाउंटेबल है. उसके बारे में वो बताएगा कि हाँ मैंने इतना पैसा कहाँ खर्च किया, ठीक है, यही बता रहा. एंड एक्शंस टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक से रिलेटेड कोई भी एक्शन वो करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी पैसा लगा के कुछ भी बनाएगा तो उसके लिए वो अकाउंटेबल है. कुछ भी बनाएगा तो उसके लिए वो अकाउंटेबल, मतलब हिसाब किताब देना होगा उसको, सरकार को. एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू वॉट एवर स्क्रूटनी इन अप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस. मतलब उसको ऑफिस में अपने आप को सबमिट कराना होगा, मतलब बताना होगा, एक प्रॉपर डाटा उसको देना होगा कि मैंने इतना पैसा यहाँ आपसे लिया था, सरकार से, गवर्नमेंट से लिया था, तो ये लीजिए मेरे अकाउंट से, ये तो बुक ऑफ ऑनर है, तो इसको लीजिए. मैं एग्जांपल के ज़रिए आप आराम से समझ जाओगे. मिस्टर एक्स है जो कि एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है. उसने सरकार से 2000 करोड़ रुपये बोरो किया कि हाँ मुझे कहीं पे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करना है, या कहीं से भी सम मिसलिनियस एक्सपेंडिचर ओवर सर्टेन एरिया, मतलब कोई एरिया में मुझे 2000 करोड़ का ज़रूरत है, तो मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए. तो जब वो एक्सपेंडिचर पूरा खर्चा कर देगा 2000 रुपये, तो वो गवर्नमेंट को प्रूफ देगा, हिसाब देगा, मतलब अकाउंटेबल पूरा रहेगा कि उसने 2000 करोड़ कहाँ पे खर्चा किया, वेर खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया उसने 2000 करोड़ रुपये, ठीक है. तो यही अकाउंटेबिलिटी, मतलब सिंपल हिस्सा में उसको प्रूफ देना है कि उसने पैसे को कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा किया. ओके, इन सिंपल वर्ड इट इज़ कॉल्ड एज हिसाब, ठीक है. 5th टॉपिक है H फॉर ऑनेस्टी. ऑनेस्टी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि होल्डर पब्लिक ऑफिस शुड बी ऑनेस्ट. वो जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे रिलेटेड टू पब्लिक ड्यूटी, उनको ऑनेस्ट रहना है, बस यही आपको मन में लेके चलना है. इसका डेफिनेशन, आप डेफिनेशन याद कर लो, मीनिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ. Holder of public office should have a duty to declare any private interest related to the public duty and to take a step to resolve any conflict arising in a way that protect the public interest. मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में हमेशा ऑनेस्टली काम करना है, ठीक है. और पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसको ऑनेस्टली करना है, बस यही इस डेफिनेशन का मीनिंग हो रहा है. कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देना है, हमेशा पब्लिक के हित में काम करना है. ओके, यही तो है 7 प्रिंसिपल्स. तो यही बताता है आपको कुछ भी काम करना है ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ओनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऑनेस्टी है. वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए कोई भी ऑफिसर को, ठीक है. कमिंग ऑन टू द 6th टॉपिक, इंटीग्रिटी. एस से O2 हो गया, S हो गया, A हो गया, H हो गया, अब I फॉर इंटीग्रिटी, ठीक है. होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल. मतलब बाहरी किसी भी इंडिविजुअल को उनके अंडर में कभी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहिए, अदर बेनिफिट नहीं लेना चाहिए उससे. इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी, जो कि उनके काम पे असर करे. जो उनका काम है, सरकार किसी भी, सबका एक ड्यूटी होता है, तो उस ड्यूटी को कभी हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं लेना चाहिए. मोर ब्रीफली मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ. कोई भी एक GST ऑफिसर, उसका काम क्या होता है? GST फाइल टैक्स करना, ठीक है, फाइल टैक्स आउट करना किसी भी बड़ा कंपनी का,
या शॉप का, ठीक है, जिसका टर्नओवर रहता है प्रॉपर रेशियो से ऊपर, जिसका टर्नओवर रहता है उसी का ना जीएसटी फाइल होगा सर। बोले यस सर। तो जीएसटी ऑफिसर गए मिस्टर विनोद पास, जिसका बहुत बड़ा फॉर्म था कंपनी, ठीक है। तो उसके पास वो गए और वो प्रॉपर डाटा एनालाइज किए हैं, तो उसे पता चला ये तो 5,000 करोड़ का घपला कर चुका है जीएसटी में, 5,000 करोड़ का। तो जीएसटी ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया मिस्टर विनोद को, और मिस्टर विनोद ने क्या बोला, सर देखिए मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, आपका भी कुछ नहीं होगा, क्या 50,000 की सैलरी में 5,000 करोड़ क्यों पकड़ा रहे हो, 250 करोड़ आप मेरे से ले लो और 250 करोड़ मैं रख लेता हूँ, आप भी काम चला लो। मतलब ब्लैक घूस इसको कहते हैं, घूस खिला रहे, ब्राइब दे रहे हो आप जीएसटी ऑफिसर को। तो इससे इसके काम पे असर पड़ रहा है कि नहीं, इससे इसके काम पे असर पड़ रहा है कि नहीं, यही कह रहा कि कुछ भी ऐसा धंधा मत करो, ऐसा कोई भी वर्क ना करो जो कि तुम्हारे ऑफिशियल ड्यूटी पे हार्म करे, एंड प्लीज़ लीव मी। मिस्टर विनोद कर रहा है 250 करोड़ आप ले लो और मुझे छोड़ दो, तो ये नहीं करना है, इंटीग्रिटी यही बताता है, ठीक है। ये लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट एंड द लास्ट 7 प्रिंसिपल। लास्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, एंड एग्जाम्पल भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने लिया। लीडरशिप, holder of public office should promote and support these principles by sound leadership and prove to be an example in whatever they perform। मतलब लीडरशिप आपके नाम में ही क्लियर है, आपने मैनेजमेंट में पढ़ चुका है लीडरशिप चैप्टर, ठीक है, टॉपिक। तो उनसे ये पता चलता है कि होल्डर पब्लिक ऑफिस, किसी भी ऑफिस का बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो उन वर्कर्स में एक ही लीडर होता है, एक लीडर। उस लीडर को प्रिंसिपल सेटअप करना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, और उससे पब्लिक को बहुत बेनिफिट हो रहा, ना कि उनके फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहिए, ना ऑब्लिगेशंस लेना चाहिए, ना कि उनके पब्लिक ड्यूटी पे हार्म होना चाहिए। सो लीडरशिप मतलब ऑल टुगेदर वेरी गुड, सब चीज़ में सही, ठीक है, और प्रूव करना चाहिए कि वो जो परफॉर्म किया वो सबसे बेहतर है, द मोस्ट बेटर वे, ठीक है। तो MS धोनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल्स, वो सब चीज़ में बेस्ट है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लीडर एवर वी हैव गॉट, ओके। सो इसी की तरह वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे मेरा ज़्यादा ध्यान रखना। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।